हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आर.डी. शर्मा, क्लास 12, चैप्टर है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस 3D की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पर एक वीडियो बनाया हूँ और लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया, डिराइव किया वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। कब? जब कोई एक लाइन, गिवन लाइन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तब हम लोग उसका कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि अब यदि एक लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है वो, तो उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट, अब 3D का बात कर रहा है तो 3 यानी कि एक्स वाई जेड का तो बात करेंगे ही हम। सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लाइन का बात कर रहा है तो आगे तक पास कर देते हैं, लाइन सेगमेंट आ रहा तो यहीं तक एंड हो जाता है। सपोज ये लाइन जो है एल दो गिवन पॉइंट से पास हो रहे हैं। सपोज ये पॉइंट जो है इसका x1 y1 z1 कुछ न कुछ तो होंगे, या स्पेस में ही है ना। तो ये अब स्पेस में है तो x1 का कोई ना कोई पॉइंट होगा, y वाला होगा, z वाला पार्ट होगा। b का मैं सपोज मान लेता हूँ x2 y2 एंड z2। ये गिवन पॉइंट है। अब इसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो प्रूफ करने के लिए हम इस लाइन पे कोई एक पॉइंट P मान लेता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x y z। ये प्रूफ करने के लिए है, ठीक है। आगे फील करेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन जब आएंगे ना, इसी पे पार्टिकुलर दो ही तो टॉपिक है। और आर.डी. शर्मा क्लास 12 के लिए एक चैप्टर का एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो दो टॉपिक पे कितना सारा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इस पर कुछ और टॉपिक मिलेगा और क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का मिलेगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे। पहले फोकस करते हैं डेरिवेशन पे। तो इसको ना रेफरेंस ओरिजिन ओ को मान कर ये ज्वाइन कर देंगे, पी को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए और बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। ये ओ मान लिया। अब ट्राइंगल ओ ए और पी में आते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये ओ ए वेक्टर हो गया, ए पी वेक्टर हो गया। तो by triangle of addition OA vector plus AP vector equal to OP vector। क्लियर? सपोज मैं इसको वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए A वेक्टर ले लिया, इसको B वेक्टर रिप्रेजेंट ले लिया। कार्टेशियन फॉर्म में हम OA, ये OA है क्या? पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में ये ले लिया। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना रहता तो हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन हमें ये वेक्टर फॉर्म में पहले डिराइव करना है, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे। तो a वेक्टर को हम a वेक्टर एज्यूम किया था, AP वेक्टर को r वेक्टर मान लीजिए एंड OP वेक्टर को, सॉरी, AP वेक्टर और OP वेक्टर क्या क्या हो गया भाई? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। AP वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए, आगे हम समझा रहे हैं। और OP वेक्टर क्या है? R वेक्टर है। अब ध्यान से सुनते हैं क्या बात है भाई। AP वेक्टर जो है, ये AP वेक्टर एक A है और ये P है, B तक ले लेना है, आगे तक। तो है ना ये कोलिनियर, कोइंसाइड करे या पैरेलल हो, दोनों केस में कोलिनियर होता है। तो अगर आप ऐसे बनाए AP या फिर एगो ले लें AB, ये P ले लेते हैं और ये AB ले लेते हैं, तभी बोला जाएगा कि ये पैरेलल है। एक वेक्टर AP है और एक वेक्टर मान लीजिए AB है, दोनों कोइंसाइड रह गया। तो कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट से AP वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा AB वेक्टर। A वेक्टर B वेक्टर को रेफरेंस पॉइंट से अगर हम ज्वाइन कर दें तो AB वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर में आप जानते हैं कैसे कॉन्सेप्ट निकलता है। इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो भी निकालेंगे हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन के हेल्प से निकालते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक है क्या कि अगर दो एंड पॉइंट है और उसको ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रहा है, यानी कि उसका अगर वेक्टर निकालना है तो टर्मिनल पॉइंट क्या है? B, इनिशियल क्या है? A, नेमिंग से पता चला। तो उसका पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर, सपोज मान लिया B वेक्टर, इसका A वेक्टर। तो टर्मिनल पॉइंट वाले वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट वाला वेक्टर को माइनस कर देते हैं। ये ट्रिक बताया था, सिंपल था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा AB वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर माइनस
ए वेक्टर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए पी वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। ये क्या हो गया ना, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वो अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं कि कैसे। तो पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए अब हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसा इक्वेशन बन के आता है। तो ये तो यूज तो करना है यही वाला फॉर्म, क्या, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियो। तो एक्स माइनस जीरो ये है क्या, तो जीरो 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 डिराइव करके बता चुका हूँ कि कैसे दो पॉइंट से जब ज्वाइन करता है कोई वेक्टर तो उसका कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, या फिर कैसे वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि एक पॉइंट कोई गिवन दिया होगा और एक पॉइंट रेफरेंस ओरिजिन पे रहेगा तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो डायरेक्ट इसमें आई कैप वाई और जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ए वेक्टर यानी ये वाला x1 आई कैप y1 जे कैप एंड z1 के कैप प्लस लेमडा, इसको मैं नीचे लिख दूं क्योंकि उधर स्पेस है नहीं। लेमडा बी वेक्टर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस ए में क्या है x1 y1 z1, तो x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। क्योंकि माइनस था तो सब में मरने से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या करिए ना, यहाँ से आई कैप यहाँ से आई कैप कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लेमडा। कॉमन ले लूँ तो x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 का के कैप। क्लियर ना। अब ये आई कैप और ये आई कैप एक साथ ले लेते हैं, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप इक्वल टू, यहाँ से आई कैप बाहर निकाल दूँ तो अंदर में यहाँ बचेगा x1, यहाँ से क्या बचेगा लेमडा x2 माइनस x1 का आई कैप। ठीक है, अगेन y1 जेड और ये लेमडा वाला ये लेमडा से करें तो y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1 का जे कैप। z1 और ये वाला एक साथ लें, के कॉमन ले लूँ तो बचेगा यहाँ z1 और यहाँ बचेगा ये लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होके बचेगा z2 माइनस z1 का के कैप। अब कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1। ये x1 इधर गया तो x माइनस x1 और ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। जे और जे के साथ कंपेयर करें तो वही चीज़ आएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1। तो इस y1 को इधर ले आए तो y माइनस y1, ये मल्टीप्लाई में है तो y2 माइनस y1 इक्वल टू ये लेमडा बचेगा। सिमिलरली z के लिए लिखेंगे तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये लेमडा 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 सब तो इक्वल है, तो सबको एक साथ लिख दूं, नीचे दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, तो एक साथ कंबाइन कर दें तो ये x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये ना कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया। जब कोई लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसका कैसे निकल के आता है।